हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेस में। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि 12th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें हम एल्डिहाइड की प्रिपरेशन पढ़ेंगे गटरमैन-कोच रिएक्शन के थ्रू। तो फ्रेंड, गटरमैन-कोच रिएक्शन पढ़ने से पहले या इसको समझने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ। यदि एग्जाम में आया गटरमैन-कोच अभिक्रिया को समझाइए तो आपको क्या करना है। तो देखिए, आप यहाँ पर लिखा हुआ है KOH, कोच में लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा है OCH, यानी कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है और ऑक्सीजन, यानी आपको क्या बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है। तो ये थी ट्रिक। अब अपन देखते हैं गटरमैन-कोच अभिक्रिया क्या है। गटरमैन-कोच अभिक्रिया को फॉर्माइलेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्माइलेशन। फॉर्माइलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्माइलेशन रिएक्शन या फॉर्माइलेशन केमिकल रिएक्शन भी इसको हम बोलते हैं। प्रक्रिया में हम करते क्या है, हम कोई भी बेंजीन या उसके डेरिवेटिव ले सकते हैं। यहाँ पर मैं बेंजीन ले रही हूँ। बेंजीन लेते हैं और उसकी अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से कराते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम एक लुईस एसिड लेते हैं AlCl3 एल्यूमिना। ये जो है कैटलिस्ट का काम करता है। तो बेंजीन जो है वो बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। इस रिएक्शन को हम गटरमैन-कोच अभिक्रिया कहते हैं। अब हम ये देखते हैं फ्रेंड, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड कैसे बना। बेंजीन से बेंजल्डिहाइड, ये क्या है आपका बेंजीन, और ये क्या है बेंजल्डिहाइड। तो बेंजीन से बेंजल्डिहाइड कैसे बना, इसके लिए हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ मैकेनिज्म। तो फ्रेंड, सबसे पहले होता क्या है, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड रोल में आता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के। अब देखिए, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, मतलब ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, लेकिन यहाँ पर 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, दान किए हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए, कार्बन की वैलेंसी हो रही है 3 और इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की मदद से 3 वैलेंसी बनाई है, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज होगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पर भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, जो बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसकी क्रिया सबसे पहले होती है HCl से। अब होता क्या है फ्रेंड, ये जो HCl है, इसमें क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये जो बॉन्डेज के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिससे होता क्या है, ये जो H है वो H+ के रूप में रिलीज हो जाता है, H+ आयन के रूप में रिलीज हो जाता है। अब ये जो H+ आयन है, ये अपनी इलेक्ट्रॉन की भूख मिटाने के लिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन की भूख मिटाने के लिए ये पहुँच जाता है कार्बन के पास, और कार्बन के पास जाकर बॉन्ड बना लेता है। तो हमारा कंपाउंड कुछ इस तरह से बनता है, H+C ट्रिपल बॉन्ड O। अब क्योंकि कार्बन ने अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दान दे दिए तो इसके ऊपर माइनस चार्ज खत्म हो गया, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अभी भी है। तो ये बनता है। अब फ्रेंड, होगा क्या कि ऑक्सीजन को भी अपने इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए, और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, इसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। ठीक है, आकर्षित कर लेगा तो क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब फ्रेंड, होगा क्या, देखिए यहाँ पर कार्बन जो है उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन ने चूंकि इलेक्ट्रॉन ले लिए इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। तो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरह से। कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों आया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन अपने दे दिए। अब देखिए, यहाँ पर आएगा अब रोल में ये वाला क्लोरीन। ये वाला क्लोरीन किस फॉर्म में निकला था, Cl- के फॉर्म में निकला था। तो ये वाला जो क्लोरीन है वो जाकर के इस वाले कार्बन से जुड़ जाएगा। अब कैसे जुड़ गया, ये जो फॉर्माइल क्लोराइड बना, अब मैं यहाँ पे फिर से लिख के दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये जो फॉर्माइल क्लोराइड बना HC+O Cl, इसमें होगा क्या कि ये जो क्लोरीन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण निकलेगा, लेकिन कैसे निकलेगा, अब रोल में आएगा हमारा कैटलिस्ट AlCl3। तो इसमें जो एल्यूमिनियम है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। इसका ऑक्टेट को पूरा करने के लिए ये जो क्लोरीन है वो कंट्रीब्यूट करेगा और अपने इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा और जाकर इस एल्यूमिनियम से जुड़ जाएगा। मतलब क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए AlCl4 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस चार्ज। साथ ही साथ क्या बनेगा,
C डबल बॉन्ड O। चूंकि कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं इसलिए कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी यहाँ पर क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल बना। क्या बना, इलेक्ट्रोफाइल या कार्बोकेटाइन बना। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल या कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये जो कार्बोकेटाइन है वो बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, तो अपन बेंजीन रिंग बना लेते हैं पहले। और ये है हमारा कार्बोकेटाइन C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब इसके पास है इलेक्ट्रॉन की कमी और बेंजीन रिंग के पास है इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डोनेट करने के लिए। पाई बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे इस कार्बन के पास। यानी यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है। आप लोगों को पता होना चाहिए सारे कॉर्नर्स पे क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। तो ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक हुआ तो किसी भी कार्बन से, इस वाले कार्बन से या इस वाले कार्बन से आप क्या जोड़ दीजिए, कार्बोकेटाइन जोड़ दीजिए। तो क्या कंपाउंड बना हमारा, ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक हो गया और ये वाले बॉन्ड एज इट इज है। मैं इससे जोड़ देती हूँ। C से जुड़ा हुआ है एक साइड H और एक साइड जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड के साथ O। अब देखिए हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, आप लोग को पता होना चाहिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, सारे कार्बन्स के पास हाइड्रोजन है। तो फ्रेंड अब इस वाले कार्बन की वैलेंसी काउंट कीजिए, 1 2 3 4 हो गई। लेकिन फ्रेंड ये वाला जो कार्बन है इसकी वैलेंसी काउंट कीजिए, 1 2 और एक जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन से, मतलब इसकी वैलेंसी हो गई 3। और साथ ही साथ बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। ये जो एरोमेटिसिटी है इसको बनाए रखने के लिए ये हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होगा ब्रेक होगा और दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे यहाँ पर, और ये हाइड्रोजन जो होगा वो H+ के रूप में निकल जाएगा। अब ये निकले हुए हाइड्रोजन का क्या होगा, ये जो AlCl4- आपका बना हुआ था, कहाँ बना हुआ था आपका AlCl4-, ये बना हुआ था, ये फॉर्म में आएगा और क्या करेगा, इसका हाइड्रोजन और इसका क्लोरीन HCl के रूप में निकल जाएंगे। साथ ही साथ क्या निकल जाएगा, AlCl3 निकल जाएगा, यानी कैटालिस्ट अपना रिलीज हो गया। और क्या बन गया आपका कंपाउंड, C एक साइड H जुड़ा हुआ है, एक साइड डबल बॉन्ड से O, बेंजल्डिहाइड बना। तो फ्रेंड ये थी गटरमैन कोच रिएक्शन, जिसमें हम बेंजीन से कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl की क्रिया एल्यूमिना की उपस्थिति में या लुईस एसिड की उपस्थिति में कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड बनता है। किस तरह से बनता है ये उसकी थी रिएक्शन मैकेनिज्म। तो आई होप फ्रेंड आपको पूरा टॉपिक क्लियर हुआ होगा और समझ में भी आया होगा। इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।